नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ कुछ उम्मीदवार हैं जो J&K फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पर जो है कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या आरोप जो है वो लगा रहे हैं। आपका नाम क्या है? साहिल शर्मा। साहिल जी, ये बताइए कि क्या गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं J&K फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पर? सर, ये धांधलीबाजी है ना जो 2013 से चल रही है। इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, हमारा फिजिकल हुआ, रिटर्न हुआ, उसको कैंसिल कर दिया। 2018 में फिर से उन्होंने बोला कि आप फिर से फॉर्म भरो, फीस भरो, फिजिकल हुआ, रिटर्न हुआ, उसको भी फिर से कैंसिल कर दिया क्योंकि उसमें धांधली हुई थी। कोई बच्चे पाए गए थे अंदर माउस कॉपिंग करते हुए पाए गए, तो कोर्ट ने उस ऑर्डर को इन्होंने फिर से निकाला, री नोटिफिकेशन फिर से निकाला कि फिर से आपका एग्ज़ाम होगा। और जब आज 20 सितंबर जो एग्ज़ाम हुआ, आज जब रिज़ल्ट देखा उन्होंने, 3 को उनका रिज़ल्ट आया, रात को उनका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट में क्या पाया जाता है कि जो 8th 10th बाद बच्चे हैं उन्होंने 90 से अबव मार्क्स लिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं वो कश्मीर डिवीज़न से हैं जिन्होंने धांधली की हुई है, और ज़्यादातर जो धांधली हुई है जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट से, मोस्टली बडगाम के हैं, कुछ पुलवामा के हैं। पुलवामा के उन्होंने क्या किया हुआ है, रात को जो धांधली हुई है सिर्फ और बडगाम डिस्ट्रिक्ट से ओपन मेरिट की बात करें 338 कैंडिडेट में से 81 जो हैं वो सिर्फ बडगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं और 51 पूरे जम्मू डिवीज़न से हैं। तो जम्मू के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हुई है? क्या उनके साथ जो है इनजस्टिस किया जा रहा है? जी सर, देखिए ना आप, हमारे पास इसके प्रूफ भी हैं। जो उन्होंने पेपर लीक हुआ है, जो एक दिन पहले पेपर आया हुआ, इनके पास पेपर पहुंच जाएगा तो वो तो 90 में 90 करेंगे। लेकिन जो MSc PhD है, जो कम्पिटिटिव के कुछ रूल्स होते हैं कि जो बच्चे कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे थे, जो 70+ मार्क्स बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन धांधलेबाजों ने क्या किया है कि 90+, 80+ सारे बच्चों को क्या किया, 8th पास 10th पास जो हैं वो सारे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन MSc B.Ed जो PhD स्कॉलर हैं उन्होंने 60-70 मार्क्स करके वो घर बैठे हुए हैं। चलिए अब आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम रोहित कुमार है। तो रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कहना मैं यही चाहता है कि हमने 2013 से ये फार्म लगाया है, ठीक है, तो आज 2020 है, जिनमें से ये हमने फिज़िकल और रिटर्न दो बार दिया है, 3 बार रिटर्न दिया है, 2 बार फिज़िकल ग्राउंड निकाली है हमने, ठीक है। तो आज इसका रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये जो रिज़ल्ट है जो ये टोटल फ्रॉड है, ठीक है। पेपर ऑलरेडी लीक हो चुके थे जिनका हमारे पास प्रूफ है, वैलिड प्रूफ है सब कुछ, ठीक है। तो हमारी यही अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि जांच की जाए, ये पेपर लीक कैसे हुए, कहाँ से हुए, किसने किए। मेन रीज़न यही है कि पेपर लीक हुए हैं और जिनके पास पेपर पहुँचे हैं उन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं, ठीक है। और जो हमने मेहनत की हुई है, हम सभी लड़कों ने 70 मेहनत से नंबर लिए हुए हैं, 80 नंबर, हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि तो आप जांच चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि ये पेपर जो है दोबारा होना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? जी सर, पेपर दोबारा हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हमने मेहनत से पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम पेपर क्लियर कर देंगे, ठीक है। और जो जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, जिनको नकल से करवाया गया है, जिनके फुल मार्क्स आए हुए हैं, वो ऑलरेडी आउट हो जाएंगे उनसे। और हमें यकीन है कि अगर ये सब प्रोसेस ये फेयर तरीके से हुआ तो हम दोबारा लिस्ट में आ सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा सर। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको भी लगता है कि ये जो लिस्ट जारी की गई है इसमें फ्रॉड हुआ है? जी सर, बिल्कुल इसमें फ्रॉड सर सामने दिख रहा है सर। एक तो इन्होंने सर एक कैटेरिया बनाया था कि 28 साल तक बच्चे की एज होनी चाहिए, वो इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें सर ऐसा हुआ है कि कुछ तो 90-70 वाले लड़के भी इन्होंने इन्वॉल्व किए हुए हैं बीच में। इसमें कुछ तो ड्राइवर वाली लिस्ट में भी एक बंदा है जो 90-70 एज का है, तो एक तो फायरमैन वाली का भी है। तो सर हम यही मतलब बात गवर्नर साहब से भी कहना चाहते हैं, इसको मतलब वेरीफाई करें कि आखिर मसला क्या है। जो लड़का है वो 28 साल तक मतलब फॉर्म फिल कर सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया है? ये बंदे बीच में कहाँ से आए हैं सर? दूसरी बात सर ये है कि जो हम ओवर एज लड़के हैं, हमारी एज जो है वो 35 हो रही है सर इस टाइम। हम नेक्स्ट टाइम सर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। 2013 से सर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा सर। 3 बार हमने रिटर्न दे चुके हैं, 3 बार हम ग्राउंड निकाल चुके हैं। मतलब आज भी ऑन ग्राउंड हमें आज तक पूछने गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया सर। हम LG साहब से यही अपील करते हैं कि वो कम से कम इस मामले की तहकीकात करें कि आखिर इसमें है क्या। सर 148 वैकेंसीज ड्राइवर की थी, इन्होंने कुल 98 ड्राइवर जो सिलेक्ट किए हुए हैं सर। जो
ओवर एज लड़कियां कम से कम वो उनको तो एडजस्ट कर सकते थे सर, इनके पास इतनी वैकेंसीज अवेलेबल थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आपका नाम क्या है? मेरा संजय शर्मा सर। संजय जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सांबा से बिलोंग करता हूँ सर। सांबा से बिलोंग करते हैं। आपने ये फॉर्म कब भरा था? मैंने जो ये तो शुरुआत हमने 2013 से की थी, उसके बाद बीच में इन्होंने रोक दी, फिर दोबारा फॉर्म री नोटिफिकेशन निकाली, दोबारा फिल किए फॉर्म 2018 में, फिर 2-3 बार रिटर्न दिया, ग्राउंड भी 2 बार किया, उसके बाद एक बार तो इन्होंने रिज़ल्ट निकाला, उसमें चीटिंग हुई थी, इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब दोबारा इन्होंने फिर री एग्ज़ाम लिया, तो अभी दोबारा इन्होंने रिज़ल्ट निकाला है। बट जब हमने रिज़ल्ट देखा है तो हम शॉक हो गए, क्योंकि मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बट सांबा क्या जम्मू जो जम्मू प्रोविंस पूरा है, वो भी इतने लड़के नहीं आए हुए हैं जितने जहाँ की जो साइड के बडगाम साइड के आए हुए हैं, अनंतनाग साइड के आए हुए हैं, और वो भी 8th 10th पास, और उनके मार्क्स 96। इतने तो एसएससी एसएसबी जो भी वो करती है, ज्वाइन करवाती है, उनके भी नहीं आते हैं सर। वो तो हालांकि टच में रहते हैं बुक्स के, ये तो 8th 10th पास है, 10 साल हुए पढ़ाई छोड़े हुए, ठीक है, उनके इतने मार्क्स कहाँ से आ गए? मेरे साथ कुछ और उम्मीदवार आए, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अमन है। अमन, कहाँ रहते हैं आप? सर मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपको भी लगता है कि आपके साथ भी भेदभाव हुआ है? सर ऑफ कोर्स सर, पूरे जम्मू के साथ नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के साथ भी कुछ हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं, उनके साथ भी बड़ा ये फ्रॉड हुआ है। सर ये तो हमारे बहुत अनुशासन देते थे कि यूटी में ऐसा नहीं चलेगा। सर अब बताएं मुझे, कहाँ है मिनिस्टर वो हमारे, कहाँ है बीजेपी के वो लीडर्स जो हमें बताते थे कि भाई ऐसा नहीं चलेगा यूटी में? हमारे पास तो बहुत से एविडेंस है हमारे पास। सर ये देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली के 4 कैंडिडेट लगे हैं। सर बताइए, वो कैंडिडेट 8 पास हैं, किसी ने 10th की है, और वो भी ओवर एज। एक तो सर 90-70 का लड़का लगा है यहाँ पे। सर वो कैसे लगा बताइए हमें। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट 2013 से स्टार्ट हो रही है सर उस वक्त तो उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, बिल्कुल सर कैंसिल कर दिया। बिल्कुल हमने टेस्ट फिजिकल भी दिया, रिटर्न भी दिया, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद सर दोबारा इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली 2018 में कि भाई इनका फिर से फिजिकल और रिटर्न होगा। इन्होंने फ़ीस भी ली हमसे, सब कुछ लिया। फिर इन्होंने सर श्रीनगर में फिर कोई कैंडिडेट ने फिर कोई फ्रॉड किया, वहाँ पे मोबाइल्स फ़ोन ऐसे कुछ भी ब्लूटूथ वगैरह वहाँ से पकड़े गए, बरामद हुए उनसे। सर वो उसी के कारण फिर से उन्होंने रीड कर दिया। सर आप आज की बार जो फिर से इन्होंने रिटर्न एक बार फिर से लेने की कोशिश की हमारी। सर हमने अपील की थी गवर्नमेंट से कि हमारा रिटर्न फिर से लिया जाए। इन्होंने फिर से हमारा रिटर्न लिया, लेकिन सर इस बार फिर इन्होंने एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया। पेपर लीक किए सर, पेपर लीक हुए हैं। एक दिन पहले पेपर पहुंचे हैं पूरी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। जो ये एग्ज़ाम हुआ है 20 सितंबर 2020 को हुआ है एग्ज़ाम, फायर एंड एमरजेंसी का सर एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें जो वो एग्ज़ाम था टोटल अनफेयर था। उसमें पहले ही पेपर जो थे वो लीकेज थे, बंदों के पास पेपर थे। जो बंदे पुलवामा से हैं, बडगाम से हैं, उनके पास ज़्यादा पेपर थे, और पुलवामा में 500 की रेट पे पेपर बिके सुबह। और एक बंदे के पास वो घर में उसके काम करते थे, और वो 4 दिन कंटिन्यू उसके पास काम कर रहे थे, और उसने उसके बदले उसको पेपर दिया है। ये भी हमारे पास सबूत है सर। जो ये 8वीं पास बच्चे हैं या 10th पास बच्चे हैं सर, उन्होंने 95, 96, 97 ये मार्क्स स्कोर किया है सर। और ड्राइवरों में सर एक बंदा 10th पास है सर, उसके 92 मार्क्स आए हैं सर ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ड्राइवर 92 मार्क्स लाएगा, वो भी इस पेपर में जो कि KSIS टाइप का पेपर था सर। मेरा नाम खुर्शीद अहमद परी है। हमारा फायर एंड एमरजेंसी जो एग्ज़ाम है वो उसका जो नोटिफिकेशन निकली थी 2013 में सर। 2013 से 2020 तक हम 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, और 3 बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है इस बुनियाद पे कि इसमें फ्रॉड हुआ है। इससे पहले भी पेपर लीक हुआ था। इससे बड़ा फ्रॉड इसमें जो हुआ है सर, वो पेपर लीकेज का है सर। पेपर लीकेज के बारे में हमारे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया है, स्क्रीनशॉट
है उसका, उसमें 20 सितंबर को 11 बजे एग्ज़ाम था, जबकि एक बंदे के पास सुबह 7:30 बजे पेपर अवेलेबल था सर। तो इससे बड़ा सबूत हम क्या दें? हम गवर्नर साहब से बिल्कुल पुरजोर गुजारिश करते हैं कि वो प्लीज़ वो खुद इस मसले में इंटरवीन करें। तो हमें गवर्नर साहब के बगैर किसी और पे यहाँ पे भरोसा नहीं रहा है। 2020 में हमने कहा था कि इसका जो बोर्ड है, जो इसकी कंपनी जो एग्ज़ाम कर रही है वो चेंज करे। उसका खाली बाद में सुनने को आया कि उसका नाम सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी बंदे उस कंपनी में वही थे जिन्होंने एग्ज़ाम किया है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। अब सबसे हैरानकुन बात क्या है सर, इस लिस्ट में वो बच्चे हैं जिनका मेरिट 88 से 96 तक है। ये खाली 8 पॉइंट्स है। इन 8 पॉइंट्स के बीच में 338 लड़के जो है सिलेक्ट किए गए, जो कि इम्पॉसिबल है। इसके और ये भी हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि 2 बार जो है रिवाइज्ड की जो है वो इजरा की गई। इससे पता चलता था कि बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल 100 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, जो कि 8th पास है, 10th पास है। दर्शकों, धुआं उठा है तो आग भी लगी होगी। ये आग कहाँ लगी है, क्यों लगी है, किन कारणों से लगी है, इसका पता करना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अगर ये लोग शोर मचा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनको शांत कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। और जांच की जो ये मांग कर रहे हैं, हम भी अपील करेंगे एलजी साहब से कि वाकई जो है जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ सके। और दर्शकों, हम ये भी एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं कि इनमें से कुछ उम्मीदवारों का ये कहना है कि वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि वो ओवर एज हो रहे हैं। जो ओवर एज हो रहे हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना होगा कि वो व्यक्ति, वो उम्मीदवार कहाँ जाएंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।